अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हमने वीडियो कैनवा पे वीडियोस वगैरह कैसे बनानी है। ठीक है, तो आज हमने बात करनी है कि अगर कैनवा पे आपने अपनी सीवी वगैरह बनानी है तो वो कैसे बनानी है आपने। ठीक है, तो सीवी वगैरह हो गई। अगर उर्दू में कोई फ़ॉन्ट लिखना है, आपने उर्दू में कुछ भी लिखना है तो वो हम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होगा, आप कांटेक्ट कर लेना, आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि आपने फाइबर वेब की सर्विसेज अपनी कैसे देनी है। ठीक है, तो करते हैं, कैनवा पे आ जाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये पहली साइट हमारी, यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं और अपना ये होम, हमने लास्ट टाइम सोशल मीडिया के बैनर्स वगैरह, पोस्टिंग वगैरह और वीडियोस तो देख ली थी, लेकिन अभी हमने बात करनी है सीवीज़ की। तो सबसे पहले आप लिखते हैं रिज्यूम। ठीक है, आपने टेम्पलेट लेने हैं रिज्यूम के, कोई भी ले लें, सीवी लिख लें, रिज्यूम लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपने सर्च करना है। यहाँ से आपने ब्लैंक करना है, यहाँ से कोई भी अभी टेम्पलेट नहीं लेना, आपने ब्लैंक पेज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से देख लेने हैं, जो भी टेम्पलेट आपको सूट करे वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये रिसेंटली मैंने ओपन किया हुआ था तो ये आपने ओपन नहीं करना। ठीक है, आपने कोई भी ओपन कर लेना। अब ये कंट्रोल जी से मैं बैक कर रहा हूँ। ठीक है, ये गलती से मेरे से आ गया, कंट्रोल जी मैं कर रहा हूँ, ये ख़त्म हो रहा है। ये शॉर्टकट कीज़ मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई थी। अपने जैसे टेम्पलेट लेते हैं, जो भी टेम्पलेट आपने लेना है, टेम्पलेट हमेशा पेड उठाना है ताकि उसका कोई इशू ना बने, वो आपको फ्री में मिल जाए, पेड मिले, ताकि कोई भी उसको पेड टेम्पलेट से कोई भी सीवी पहले नहीं बनाता, तो इसलिए पेड उठाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ऊपर लिख लेंगे हम प्रोफेशनल। प्रोफेशनल रिज्यूम लिख के, अगर आप फ़ीमेल ना तो आपको ज़री बात है पिक्चर वाली नहीं चाहिए होगी, तो आपने सिंपल इस तरह की पिक्चर, कोई बगैर पिक्चर के जो है वो आपने उठा लेनी है। अगर तो मेल ना तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप बेशक पिक्चर्स वाली उठा लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से ये उठा लें, ये उठा लें, पिक्चर हम अपनी लगा लेंगे, डाटा अपना डाल लेंगे। और उसमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कवर किया हो, जैसे इसमें देखें उसने क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं। ठीक है, उसने नाम लिखा हुआ है अपना, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है, एजुकेशन है, स्किल है, लैंग्वेज है, रेफरेंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी ज़्यादा डाटा उसने ऐड किया हुआ है। तो हमने कुछ चीज़ें ये नहीं देता है, कुछ चीज़ें हमने अपने से ऐड करनी है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक ले रहा हूँ बगैर पिक्चर के, तो इसमें भी देखें उसने क्या क्या दिया हमें। अबाउट दिया, अबाउट का सेक्शन दिया हमें, नाम है, अबाउट का सेक्शन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल है, ठीक है, सर्टिफिकेशन है, और लैंग्वेज है। लैंग्वेज वगैरह उसने ऐड नहीं की हुई। तो पिछले वाला जो था उसमें लैंग्वेज वगैरह उसने ऐड की हुई थी। कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं, जैसे एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स है, लैंग्वेज है। ठीक है, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो हम ऐड करते हैं। रेफरेंस वाला सेक्शन ऐड करना है, कर लें, अदरवाइज स्किप कर दें, उसका मसला नहीं है। सर्टिफिकेशन वाला भी ऑप्शन में है, अगर ऐड करना है कर लें, अदरवाइज स्किप कर दें। ठीक है, हमने सीवी भरनी होती है थोड़ी सी, तो इस वजह से हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इसमें डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कोई अच्छा सा टेम्पलेट ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, मिनिमल सा डिज़ाइन लेना है, ज़्यादा हैवी डिज़ाइन भी नहीं लेना कि वो फूल बूटे लगे हैं और वो आप उठा रहे हैं, तो उस तरह का डिज़ाइन नहीं लेना, आपने सिंपल यूनिक सा डिज़ाइन लेना है। ठीक है, जैसे एक ये है, ठीक है, ये भी अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ से पिक्चर हम अपनी लगा लेंगे और यहाँ पे जो आपका नाम है और जो आप करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कामरान हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कामरान, मोहम्मद कामरान मेरा नाम है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा मोहम्मद कामरान। ठीक है, ये मैंने नाम लिख लिया, सेम एज इट इज़ नीचे जो मैं हूँ, वो जो काम मैं करता हूँ, ठीक है, वो मैंने यहाँ से नाम लिख लेना है, जो भी मेरा नाम है, जो मैं करता हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख लेना ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लिया। इस तरह आपने अपना नाम और ग्राफिक डिज़ाइनर, अब नाम से बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर लग रहा है देखने में, बेशक नाम बोल्ड है और बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतना। ठीक है, तो आपने देख लेना है जहाँ पे आपकी सेटिंग सूट करे वहाँ पे आपने रख लेनी है। बाद में इसकी अलाइनमेंट करके यहाँ पे अपने बारे में मैंने कोई डिटेल लिखनी है कुछ भी, ठीक है, जो मुझे सूट करती है वो मैं डिटेल यहाँ से लगा लूँगा।
जो भी मैं हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं साथ वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, तो मैं अपने वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड एक समरी लिखवा लूँगा चैट जीपीटी से। ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी एक पिक्चर लगानी है, जो भी पिक्चर मैं लगानी है वो अपलोड करूँगा। ठीक है, अपलोड शायद कोई पड़ी हो मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैंने लगानी है, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो पिक्चर हमारी लग जाएगी। ठीक है, नीचे अबाउट अस है, नीचे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस में क्या चीज़ होती है, एक तो जहाँ से आपने किया होता है, जो अदारे का नाम होता है वो आपने लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, मेन जो हमारी हाईलाइट है यहाँ पे आपने अदारे का नाम लिखना होता है। तो नीचे कब से लेके कब तक किया हुआ है वो आपने लिखना होता है, 2017 से या जितना भी आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लाजमी डालना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैंने कोई जॉब ही नहीं की, तो मैं क्या एंटर करूँगा इसकी जगह। तो आपने एक्सपीरियंस लाजमी डालना है, चाहे कुछ भी डाल लें आपने, चाहे इंटर्नशिप भी की है तो वही डाल लें, इंटर्नशिप की है 3 मंथ की, वो मेरा एक्सपीरियंस है। नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये भी लाजमी आपने डालनी ताकि थोड़ी सी सीवी भरी भरी सी लगे। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है ना वो आपने चैट जीपीटी से लिखवानी है कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ कंटेंट राइटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठानी है और इधर लगा देनी है, 3 से 4 लगा देनी है, काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, बाकी जो है वो आपने उड़ा देनी है और 3 से 4 आपने ऐड कर लेनी है, हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, आपने देख लेना कि स्पेस ना बच रहा हो तो बाकी ठीक है। अब बाकी एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसने एजुकेशन वाला सेक्शन ऐड किया हुआ है, यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अचीवमेंट्स हैं, टॉप स्किल्स हैं, लैंग्वेज नहीं ऐड की, और यहाँ पे उसने वो नहीं ऐड की एक्सपर्टीज़, तो वो हम डाल लेंगे। ठीक है, उसने टॉप स्किल्स ऐड की हुई हैं, हम ये 2 सेक्शन उड़ा के, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस शुरू पे काम ही होता है, तो इतने में हम बता देते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। एक्सपीरियंस ज़्यादा तो हम नीचे वाले पॉइंट ले लेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम प्रोफेशनल्स को कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, ग्रुप करके इसे थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ये हमें बता रहा है गाइड में कि नीचे ऊपर इतनी ही स्पेस है, तो आपने इसको मूव करना है और साथ लगा लेना है। ठीक है, साथ लगाते ही आपने यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जगह लिख लेना है एजुकेशन। एजुकेशन लिख के स्पेलिंग देख लीजिए मेरी, सर मिस्टेक हो जाती है, तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि स्पेलिंग गलत लिखी है, ये है वो, तो वो मैं पहले बता रहा हूँ कि मेरी मिस्टेक हो जाती है, तो आपने देख लेनी है मिस्टेक वगैरह अपनी। तो बाकी ये है ना कि जो भी है मिस्टेक्स वगैरह देख के आपने वो कर देना है, अपने हिसाब से स्पेलिंग्स वगैरह देख लेने हैं आपने। उसके बाद एजुकेशन जहाँ से की है, ठीक है, मैटर किया है कि स्कूल से किया है, वो स्कूल का नाम कब से लेके कब तक किया था वो आपने डेट लिखनी है, नीचे आपने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उड़ा देनी है। ठीक है, एजुकेशन में ये मैं एजुकेशन उड़ा देता हूँ, मैंने मैटर किया था गवर्नमेंट स्कूल, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल था, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल गुजरांवाला। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया अपना, आपने देख लेना जब भी किया था, नीचे मैं अपनी डेट डाल दूंगा जब मैंने किया था। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ मज़ीद। ठीक है, तो वो बोल्ड हो जाएगा मज़ीद। बाकी इसकी मैंने कॉपी लेनी है। अब ज़ाहिर बात है आपकी जितनी एजुकेशन है वो तो आपने डालनी है। Ctrl+C Ctrl+V आपने ये ऐड किया, नीचे किया थोड़ा सा और इसको लेफ़्ट की तरफ लगा दिया। अब नीचे मज़ीद आपकी जो भी एजुकेशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी आपने किया, Ctrl+C Ctrl+V अगेन आपने जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी है, यूनिवर्सिटी तक का है तो 3 है सेक्शन ऐड कर लेने हैं, कॉलेज तक का है तो 2 कर लेने हैं, मैट्रिक है तो सिर्फ 1 कर लेना आपने। उसके बाद ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट, एजुकेशन वाला कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है टॉप स्किल्स, हम ऊपर कर देते हैं, हमारा रह गया एक्सपर्टीज़ और लैंग्वेज, ताकि सीवी थोड़ी सी भरी भरी लगे। अगर आपका एक्सपीरियंस कम भी है तो फिर भी, क्योंकि सीवी के अंदर हमने अपना पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं सारा। एजुकेशन वैसे यहाँ से भी उसने ऐड कर दिया, यहाँ से मिस्टेकली मुझसे ऐड हो गया, बाकी समय लगी होगी आपको कैसे आपने सेक्शन है वाइज करना है। ये अगर एजुकेशन आया तो यहाँ से हम ये डिलीट करके यहाँ पे एक्सपर्टीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, एजुकेशन वहाँ पर हम ऐड कर देंगे अपनी जितनी भी है हमारी। ठीक है, तो अचीवमेंट्स के अंदर सर्टिफिकेशन हमारे होते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने सर्टिफिकेशन लिए हुई है, हमने यहाँ से सर्टिफिकेशन कर देना है। ठीक है, अचीवमेंट से नहीं करते, सर्टिफिकेशन कर लेते हैं कि कौन सा कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला, वो सारा हम कर लेते हैं। बाद में लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज भी सेम एज इट इज़ हम करते हैं। इसकी एक कॉपी लेते हैं, सेम पॉइंट्स ले लेते हैं एक। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+Z ये
ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल जी करके उसको ग्रुप कर लेते हैं और बाद में इसको आपने लगा देना है बिल्कुल लेफ़्ट पे, बाद में नीचे ले आना है। और एजुकेशन की जगह आपने लिख देना है लैंग्वेज। लैंग्वेज लिख लें। एक्सपर्टीज़ ज़री बात है, ऊपर हमने यहाँ पे एक्सपर्टीज़ लिखनी है, तो एजुकेशन ऑलरेडी हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज लिख लेंगे। डबल क्लिक करें, यहाँ पे लिखें लैंग्वेज। लैंग्वेज लिख के जो लैंग्वेज आती है आपको, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश आपने मस्ट लिखनी है। इंग्लिश के साथ पंजाबी लिख लें, उर्दू लिख लें, और जो भी आपको लैंग्वेज आती है इंग्लिश मस्ट लिखनी है आपने, ठीक है, इंग्लिश लाजमी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी एक्सपर्टीज़ डाल के सीवी को फाइनल कर लेना है। पिक्चर्स वगैरह हमारी लगा ली है। अब बारी आती है कलर स्कीम की। अगर आपने ये कलर्स आपको ठीक लग रहे हैं तो ओके है। अगर कलर्स आपने चेंज करने हैं तो जो भी आपने पिक्चर लगाई है उसके हिसाब से कलर सेट करने हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर लगाई है, जहाँ पे आपकी पिक्चर हो सकती है या किसी भी जिसकी आप बना रहे हैं उसकी हो सकती है। उस पिक्चर पर राइट क्लिक करना है आपने, अप्लाई कलर टू पेज कर देना है, तो वो पिक्चर के हिसाब से कलर अप्लाई करेगा, तो आपने अप्लाई करते जाना है। जो भी कलर सूट करेगा वो आपने फाइनल कर देना है यहाँ से। ओके, ये कुछ ठीक है, लेकिन मुझे वो ब्लैक वाला ज़्यादा इसके साथ सही लग रहा था, ये वाला, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि पिक्चर हम ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अगर तो एडिट पिक्चर में, एडिट फ़ोटो में जाके करते हैं हम एडजस्टमेंट में, होल पिक्चर हम करते हैं। यहाँ से हम बताते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कितनी हो। टेक्सचर या रीसेट एडजस्टमेंट में आगे इफेक्ट में देखते हैं ब्लैक एंड वाइट कोई हमारा है, तो हम यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। कोई कूल विवर्ड है, ये है ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ से हम पिक्चर भी ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, ताकि हमारी जो पिक्चर है ना वो भी ब्लैक एंड वाइट हो जाए और वो कलर के हिसाब से बैठ जाए, ठीक है। इस तरह हम करते हैं। तो कलर ज़री बात है, डार्क और लाइट ग्रे था तो इसलिए हमने कलर भी ब्लैक एंड वाइट कर दिया, पिक्चर भी ब्लैक एंड वाइट कर दी, ताकि वो सीवी के हिसाब से बैठ जाए, ठीक है। ये था ओवरऑल सीवी बनाने का प्रोसेस। जब भी सीवी बनानी है आपने इसी में बनानी है। पूरा डाटा लेना है कस्टमर से या क्लाइंट से जिसकी आप सीवी बना रहे हैं। डाटा सारा आपके पास होगा तो सीवी बनेगी, अदरवाइज सीवी नहीं बनेगी। आप उसके साथ खपते रहेंगे सीवी बनाने के लिए, कभी ये चीज़ मांगोगे, कभी वो चीज़। अब अगर आपका दोस्त भी है एजुकेशन, तो सारी बात है आपको पता चलेगा क्या चीज़, एक्सपीरियंस क्या है उसका, वो भी नहीं बताएगा। वो आपको कहेगा यार बना दे जैसे भी बनानी है। ना आपको उसके एक्सपीरियंस का पता, ना उसके स्किल्स का पता, ना एक्सपर्टीज़ का पता, ना उसके सर्टिफिकेशन का पता, कुछ भी नहीं पता होना, तो वो आपकी सर दर्द है। तो डाटा सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट करना है सारा। आपने उसे एक टेम्पलेट पे सारा सेटिंग करके उसे भेज देनी है। उसे कहना है कि हाँ भाई इसमें अपनी स्किल्स बता कितनी है तुम्हारी, इसमें अपनी सर्टिफिकेशन बता क्या क्या है, और इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी सारी बता के लिख के मुझे एक पेपर पे भेज, ठीक है, ताकि मैं वो ऐड कर दूं। अगर फिर भी आपके पास स्पेस बचती है तो आप ऊपर एक सेक्शन बना लें पर्सनल प्रोफाइल का। उसके अंदर आप अपना नाम, फादर्स नेम, मार्टल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल है, मैरिड है, वो लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, CNIC नंबर लिख लेना है, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें होती हैं, वो आपने ऐड करके रीजन अपना और करंट लोकेशन आपकी कौन सी है वो हम लिख देते हैं। अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं आप, वहाँ की CV बनानी है, तो CV आपने पिक्चर वाली नहीं बना ली, सिंपल बना लें। पिक्चर वाली बेशक रहने दें, अगर पिक्चर वाली बनानी है तो वहाँ पे आपने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मैंने सेक्शन ऐड किया लैंग्वेज का, इसी तरह आपने एक सेक्शन ऐड करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपने लिखना है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। करंट लोकेशन से मुराद, अगर आप ऊपर आपने एड्रेस लिखा है यहाँ पे घर का यहाँ पे एड्रेस घर का लिखा है, तो करंट लोकेशन आपने लिखनी है। आप दुबई में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपने लिखना है। साथ वीज़ा स्टेटस लिखना है, आप आज़ाद वीज़े पे हैं, विजिट वीज़े पे हैं, या जिस पे वीज़े पर हैं, ठीक है। और साथ आपने लिखना है कि आप करंट वर्क क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने लिखना है। इंग्लिश में सारा लिखना है, ज़री बात है। और करंट आप सैलरी कितनी ले रहे हैं, तो ये आपने चीज़ें मेंशन करके भेजनी है, क्योंकि ये कंपनी की डिमांड होती हैं। कुछ कंपनीज कर लेती हैं, कुछ नहीं करती है। तो ये आप एक CV बना कर रख लें। पहले सिंपल CV भेजें जो आपकी बनी हुई है। अगर वो कहे कि ये एडिशनल चीज़ें ऐड करके भेजो, तो वो जो CV दूसरी बनाई हुई होगी तो वो आपने भेज देनी है उसे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं CVs वगैरह में, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद बारी आती है उर्दू में कैसे लिखना है आपने। कोई भी अगर आपने चीज़ ली है, पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें उर्दू में कुछ लिखना है आपने, तो वो कैसे लिखना है आपने। मैं यहाँ से एक डमी टेम्पलेट ले लेता हूँ ताकि आपको बताने के लिए। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने आना है, यहाँ पर लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर।
ये पहली साइट है मोहम्मद बिलाल एम आया है, एम बिलाल एम आया है, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मीडिया फाइल से डाउनलोड कर लेना आपने, ज़िप फाइल डाउनलोड कर लेनी है, 10 MB की है। यहाँ से डाउनलोड पे करेंगे तो ये डाउनलोड शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ये डाउनलोड हमारा हो रहा है। डाउनलोड होगा तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करते ही इंस्टॉल करते ही ये नीचे आ जाएगा इंग्लिश, और इसकी जगह उर्दू आ जाएगी, ठीक है। उर्दू पाकिस्तान वाली आएगी, जो भी जब भी आप करेंगे तो ये पाकिस्तान वाली उर्दू आएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली, ये पाकिस्तान कीबोर्ड आएगा, ये आपने कर लेना है। जब ये करेंगे तो आप इजीली उर्दू उसमें लिख सकते हैं इंस्टॉल करके। इसकी शॉर्टकट ये है कि अगर आपने यहाँ से चेंज नहीं करना तो शिफ्ट आल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे उर्दू ये हो रहा है सारा, ठीक है। तो ये तरीका है अगर आपने फ्लिप करना है लैंग्वेज के मिड में। अब मैंने उर्दू किया हुआ है तो मैं उर्दू का कोई फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट लेना है, हेडिंग करनी है ऐड, हेडिंग ऐड करके मैंने लिख लेना है। अब कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिक्स में क्या है कि आपने उर्दू कैसे टाइप करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पाकिस्तान वाली उर्दू कर लें और करें। अब के साथ काफ आता है, अलिफ के साथ ए के साथ अलिफ आता है, ठीक है, ये आप कर लें। ये चेंज करें। मेरे पास असल में 2 से 3 उर्दू वाले लैंग्वेज इंस्टॉल है, मैंने कुछ रिप्लेस करने हैं, डिलीट करने हैं। वो हो जाता है दूसरी उर्दू आ जाती है तो वो टाइप नहीं करता, इंडिया वाली आ जाती है तो वो सही उर्दू टाइप नहीं करता। तो के साथ काफ आता है, अलिफ के साथ ए के साथ अलिफ आता है, और मीम के साथ एम के साथ मीम आता है, आर के साथ रे आता है, ए के साथ अलिफ आता है, नून के साथ एन आता है, एन के साथ सॉरी नून आता है। तो ये मैंने अपना नाम लिखा है। इसी तरह आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आपने मोहम्मद लिखना है तो एम के साथ मीम, एच के साथ हे, ये हे दूसरा है, ठीक है। आपने हे वाला दूसरा है, जीम वाला हे लेना है तो वो आपने क्या करना है कि शिफ्ट के साथ एच प्रेस करना है तो ये वाला हे आ जाएगा। आगे मीम और डी के साथ दाल आएगा तो ये मोहम्मद लिखा गया। तो अब मैंने क्या करना है कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। जैसे ये मोहम्मद लिखा गया हुआ है तो इसमें मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है अरेबिक में, ठीक है। तो अरेबिक लिखना है यहाँ पे, सॉरी उर्दू में लिखा जा रहा है, मैं शिफ्ट और आल्ट करता हूँ या यहाँ से मैं अपना फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अरेबिक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अरेबिक के उसने फ़ॉन्ट दे दिए हैं। जो भी आपने लगाना है उस पर क्लिक करना है, वो डाउनलोड होकर उसके ऊपर लगा देगा। आपने देख लेना कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट लेके वो लगा देना है। अब मोहम्मद में पेश वगैरह भी होती है तो वो देख लेनी है आपने। जब पेश लगानी है तो वो कैसे लगानी है, पी से पेश आती है जब भी आपने होती हैं, पेश ज़बर भी होती है, सारी बात है। तो आपने शिफ्ट के साथ शिफ्ट पी करेंगे तो पेश आएगी। बाकी ये नीचे, बाकी ये है कि अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखते हैं पहले फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा, कोई भी जो भी फ़ॉन्ट आपने लगाना है वो आपने लगा लेना है। वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपने फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है वो आपने लगा लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कंट्रोल जी से मैं बैक आ रहा हूँ सारा, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है आपने उर्दू का फ़ॉन्ट लेना है कि आपको पता चले कि किस जगह पे कौन सा फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे लिखना है आपने उर्दू कीबोर्ड फॉर पीसी। यहाँ पे इमेजेस भी आए तो ये देखें, ये उसने बताया हुआ है, ठीक है। ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ए के साथ अलिफ भी आता है और शिफ्ट करके अलमदा भी आता है, ठीक है। डी के साथ डाल भी आता है, दाल भी आता है, जी के साथ गैन भी आता है, गाफ भी आता है। तो ये उसने बताए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे पेश है, कहाँ पे ज़बर है, ये सारा उसने बताया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ये था मतलब उर्दू कैसे टाइप करनी है और अपनी सीवी कैसे बनानी है आपने। अगर पूरी सीवी उर्दू में बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसी तरह पाक उर्दू इंस्टॉलर करके वो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन इतना था। मैंने आपको बताया कि सीवी कैसे बनानी है और उर्दू में कैसे लिखना है आपने फ़ॉन्ट वगैरह। तो ये सर्विसेज आप फाइवर पे भी सेल कर सकते हैं। आप फाइवर पे की गिग बना सकते हैं कि मैं आपकी प्रोफेशनल सीवीज़ बनाऊंगा। आप सीवीज़ देख लेना लोगों ने कैसे लगाई हुई हैं, 5 से 6 सीवीज़ बना के आपने उसके वो लगा लेने हैं सारे। वो 3 से 4 गिग्स लगा लेनी है आपने, और गिग लगा के इमेजेस में लगा के गिग बना के आपने सारे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लगा के आप
आगे फाइवर पे सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सीन होता है फाइवर पे कैसे आप काम कर सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर आपको बताया। आगे नेक्स्ट हमारा फ्रीलांसिंग का भी कोर्स आएगा, उसमें भी हम आपको बताएंगे फ्रीलांसिंग आपने करनी कैसे है, फाइवर पे आपने सर्विसेज कैसे देनी है। तो अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए होगा तो आपने डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आपने ले लेनी है, हमसे रब्ता कर लेना, हम आपको कैनवा प्रो दे देंगे। तो आज का सेशन इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।